कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम वाइस की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो कहती है कि सब कुछ बुतलान और हवा की चरान है और दुनिया से सब कुछ हासिल नहीं होता। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वाइस की किताब दाऊद के बेटे सुलेमान ने लिखी। हम इसके दूसरे बाब पर पहुंच चुके हैं और आज हम 12वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। प्रोग्राम के आगाज में मैं स्टूडियो में आए मेहमानों का खैर मकदम करूंगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद, भाई इसहाक खुशामदीद, बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। डॉक्टर फयाज, वाइज 11वीं आयत में कहता है कि सब बुतलान और हवा की चरान है और दुनिया में कुछ फायदा नहीं, और फिर वो 12 ta 14 आयत में लिखता है, और मैं हिकमत और दीवानगी और हमाकत के देखने पर मुतवज्जा हुआ, क्योंकि वो शख्स जो बादशाह के बाद आएगा क्या करेगा वही जो होता चला आया है। और मैंने देखा कि जैसी रोशनी को तारीकी पर फजीलत है, वैसी ही हिकमत हमाकत से अफजल है। दानिश्वर अपनी आंखें अपने सर में रखता है, पर अहमक अंधेरे में चलता है। तो भी मैं जान गया कि एक ही हादसा उन सब पर गुजरता है। लफ्ज़ अहमक और हमाकत बारहा इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ हमाकत से क्या मुराद है? हमाकत हिकमत का मुतजाद है। हिकमत वो इल्म है जिसका इतलाक हम दरपेश आने वाली सूरत हाल पर करते हैं। हिकमत जिंदगी का हुनर है कि जो कुछ हमने सीखा उसके मुताबिक हम बर्ताव करें। ये फ़क्त दिमागी इल्म की बात नहीं, बल्कि हिकमत ये है कि जो हमने ज़िंदगी में आने वाले हालात से सीखा उसका इतलाक करें। और हमाकत से मुराद ये है कि मेरे पास सही इल्म बिल्कुल नहीं है। मेरा मतलब ये है कि मेरे पास सही मालूमात नहीं है। सही इल्म का ताल्लुक खुदा के कलाम से है। अगर मैं खुदा के कलाम से हटकर किसी पैमाने का इस्तेमाल करूं तो इसे हमाकत माना जाएगा। हो सकता है मेरे पास मालूमात हो लेकिन वो गलत हो, तो मैं अहमक हूँ। फिर चाहे मेरे पास खुदा के मुतालिक गलत मालूमात हो या अब्दियत के मुतालिक मैं जाहिल हूँ। भले ही मुझे उन मामलात का सही इल्म नहीं जिनका ताल्लुक खुदा या अब्दियत से नहीं, वो बेकार है। अगर मेरे पास फ़नून लतीफ़ा, सियासत या खेल या मौसीकी के मुतालिक इल्म है लेकिन मेरा खुदा से कोई ताल्लुक नहीं, तो मेरा शुमार अहमकों से होता है, क्योंकि मैं उससे वाकिफ नहीं। जो मुझे दनाई दे सकता है और मैं कहूँगा वो मेरे इल्म को भी दुरुस्त कर सकता है। सही। अब मैं चाहूंगा कि आप 12 ta 14 आयात की वजाहत फरमा दें। इस हिस्से में हम देखेंगे कि सुलेमान वाज़े तौर पर उलझनों का शिकार है। मैंने इल्म को और हिकमत को देखा और दुनिया की लतीफ़ बातों को आजमाया, और ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे मेरा दिल मुतमईन होता और मैं आसूदगी पाता। तो क्या इसका मतलब ये है कि हिकमत और हमाकत बराबर है? और क्या इसका मतलब ये है कि हकीम अहमक की और अहमक हकीम की मानिंद है? तो वो कहता है यकीनन ये नामुमकिन है। ये नहीं हो सकता कि हकीम अहमक की और अहमक हकीम की मानिंद हो। हकीम को अहमक पर फजीलत हासिल है, और वो कहता है कि मैंने देखा कि जैसी रोशनी को तारीकी पर फजीलत हासिल है वैसे ही हिकमत अफजल है। वो फिर से उलझन का शिकार होता है और कहता है कि दानिश्वर क्यों कर अहमक की तरह मरता है, और अगर दोनों का अंजाम मौत ही है तो फिर पीछे क्या रह गया। और वो दुनिया में होने वाली इन बातों से हैरत का शिकार है और उनका जवाब चाहता है कि दानिश्वर क्यों कर अहमक की तरह मरता है। इस तरह तो दोनों ही एक जैसे हैं। जी ठीक है भाई इसहाक। 16वीं आयत और 17वीं आयत इस बात को मुकम्मल करती है। वो यहाँ कहता है, क्योंकि ना दानिश्वर और ना अहमक की यादगार अबद तक रहेगी, इसलिए कि आने वाले दिनों में सब कुछ फरामोश हो चुकेगा। और दानिश्वर क्यों कर अहमक की तरह मरता है। बस मैं जिंदगी से बेजार हुआ, क्योंकि जो काम दुनिया में किया जाता है मुझे बहुत बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब बुतलान और हवा की चरान है। वो ये बात दोहराता है कि सब कुछ बुतलान और हवा की चरान है। वो कहता है कि ऐसे लोग हैं जिन्होंने बड़े बड़े काम किए लेकिन वो फरामोश कर दिए गए और कोई भी उन्हें जाने के बाद याद नहीं करता। आप क्या कहेंगे? जी, आप इसमें क्या देखते हैं? वो कहना चाहता है अगर दानिश्वर और बड़े काम करने वाला शख्स उस अहमक की मानिंद है जो कुछ हासिल नहीं करता और ना कुछ जानता है, और वो दोनों एक ही तरह से मरते और भुला दिए जाते और उनकी याद बाकी ना रहती है, तो मैं किस लिए
जद्दोजहद करता रहूं। दरअसल ऐसी बात उस शख्स को बेदिल कर देती है जो मेहनत करता और जो सोचता है और जो हासिल करता है, क्योंकि ये सब खत्म हो जाएगा और दोनों एक ही तरह से मारे जाएंगे। फिर से मैं अपने शागिर्दों को ये याद दिलाता चलूं कि वो दुनिया की बात कर रहा है। उसी पहलू के मुताबिक जो वाइस की किताब में उस पहलू से आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन दर हकीकत नहीं, सुलेमान ऐसा नहीं है। सुलेमान तो किस बात की याद कर रहा है? ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी याद को अब्दी बनाने की कोशिश की। सो कुछ ने अरहाम तामीर किए और कुछ ने पत्थर के मीनार बनाए। दरअसल लोग नाम तो याद रख सकते हैं, लेकिन अहम सवाल यह है कि वो लोग कौन हैं। हकीकी ईमानदार जो खुदा में जिंदगी गुजारता है, जब वो मरता है तो उसकी मौत अहमक की मौत की मानिंद नहीं होती। जब एक ईमानदार मरता है तो खुदावंद खुद उसकी ख्वाबगाह की छानबीन करता है। सो ये कोई मामूली मौत नहीं है, ये सिर्फ सोना है। वो मसीह के साथ रहने की खातिर अपनी रिहाइशगाह से इंतकाल करता है। दरअसल गैर ईमानदार भी फना नहीं होता, बल्कि वो पाताल में चला जाता है, जो कि शरीर की इंतज़ारगाह की जगह है, जबकि ईमानदार रास्तबाजी की इंतज़ार की जगह पर चला जाता है, यानी फिरदौस में मसीह के साथ आखिर तक। एक कोई क़यामत ना होगी और अब तक सबके लिए एक जैसी ना रहेगी। जो यहाँ खुदावन में ज़िंदगी बसर करता रहा, वो उसके साथ अब्दियत में आसमान पर खुश रहेगा, और जिसने खुदा से दूर रहकर जिंदगी गुजारी, वो अपनी अब्दियत में भी उससे दूर जहन्नुम में रहेगा। सो जहन्नुम से मुराद खुदा से दूर रहना है, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि वो कौन है जिसे याद बाकी रहती है। दरअसल बाइबल ऐसे नामों और किरदारों से भरी पड़ी है जिनकी याद हजारों साल तक कायम रहेगी। खुदा का कलाम आसमानों पर मजबूती से कायम है, लिहाजा उसकी याद हमेशा कायम रहेगी। इसी तरह सब ईमानदार भी। सुलेमान खुद से ये सवाल कर सकता था कि क्या अब्राहम का नाम अब तक कायम नहीं? सही। क्या याकूब का नाम जो कबीलों का बाप है अब तक कायम नहीं? क्या मूसा का नाम अब तक कायम नहीं? सुलेमान के दौर में अब्राहम का नाम अजमत से लिया जाता, मूसा का नाम अजमत से लिया जाता। उसे ये जानना बाकी था कि जब नाम खुदा से वाबस्ता होते हैं तो वो अब्दी हो जाते हैं। अब्राहम खुदा का उसने दुनिया पर गौर किया। उसने दुनिया पर गौर किया। हम वक्फे के बाद मेहमानों के सवालात के साथ हाजिर होंगे। नाजरीन, मिलते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। हमारे साथ रहिए। थॉमस एडिसन इंतहाई ज़हीन था, लेकिन वो एक गैर मामूली शख्स की तरह ही दुनिया से चला गया। सो बिल आखिर उसे क्या फ़ायदा हुआ? आज तक उसकी लैब फोर्ट माइंस फ्लोरिडा अमेरिका में मौजूद है। अगर आपका कभी वहां जाना हो तो उसका घर और लैब देखने से ताल्लुक रखते हैं। बिलाखिर मेरे दोस्त, दिल मुतमिन नहीं होता उस वक्त तक जब तक खुदा का दिल मुतमिन ना करे। खुशामदीद। आइए चलते हैं मेहमानों की जानिब और जानते हैं उनका सवाल। जी, 18वीं आयत में लिखा है, बल्कि मैं अपनी सारी मेहनत से जो दुनिया में की थी बेजार हुआ, क्योंकि जरूर है कि मैं उसे उस आदमी के लिए जो मेरे बाद आएगा छोड़ जाऊं। हम देखते हैं कि कुछ लोग अपना सब कुछ अपने बच्चों के लिए छोड़ जाते हैं और इस बात से खुश होते हैं। तो सुलेमान को इस बात से मसला क्यों था? सही, वो क्यों उदास और परेशान है? यहाँ तक कि वो सोचता है कि अपना सब कुछ बाद में आने वालों के लिए छोड़ जाएगा कि उसकी जगह वो उससे लुत्फ उठाएं। वो उदास है क्योंकि उसने वो सब मेहनत अपने लिए की, और हमने देखा पहली आयत में उसने ये बात 6 मरतबा की कि उसने ये सब कुछ अपने लिए किया, और मौत उन चीजों से उसका ताल्लुक खत्म कर देगी जिसे वो छोड़ जाता है। लिहाजा वो इसलिए उदास है कि वो उन्हें अपने साथ ना ले जाएगा, उसकी मेहनत रायगां जाएगी। दूसरा मसला यह है कि उसकी मेहनत का फल कोई और खाएगा, और जो अहमक भी हो सकता है, और अगर कोई अहमक होगा तो वो उसे जाया कर देगा। सो वो इसलिए परेशान है कि उसकी सारी मेहनत रायगा जाएगी। लिहाजा जिसका उसे डर था वही हुआ। उसने 12 कबीलों की सल्तनत ऐसे शख्स के आगे छोड़ दी जो अहमक था, उसका बेटा रहबाम। उसने 10 कबीलों को खो दिया और फक्त 2 देखिए, कबीले। दुख की बात यह है कि जिसने सुलेमान के बेटे रहबाम से वो कबीले लिए, वो उसके बाप का मुलाजिम था, वो कोई बादशाह ना था। उसने खादिम होते हुए 10 कबीले ले लिए और उसने यहूदा के साथ एक कबीला छोड़ा। सही।
خداوند ہماری اور ہماری اولاد کی حفاظت کرے، کیونکہ سلیمان اس کا ذمہ دار تھا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ خداوند سے دوری کا وہ وقت اس کی اولاد کی زندگی میں ایک اہم عرصہ تھا جس میں انہیں اسے ایک مثال کے طور پر دیکھنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے اسے وہ سب کرتے دیکھا، لہٰذا وہ بھی ویسے ہی تھے۔ امثال کی کتاب میں سلیمان اپنے بیٹے کی تربیت کر رہا ہے۔ امثال کی کتاب یوں لکھی گئی، گویا ربہام اپنے باپ سے احکام کو حاصل کر رہا ہے، لیکن ان میں سے کسی ایک پر بھی وہ بالکل۔ عمل پیرا نہ ہوا۔ جو اس نے اسے بتایا وہ اس کے برعکس ہی چلا، شاید اس نے بعد ازاں یہ دیکھا کہ سلیمان کی ہاں، یہ زندگی بھی ایک ایک اچھی وجہ ہو مثال نہ سکتی بن ہے۔ سکی۔ ڈاکٹر فیاض اسی 18ویں آیت میں لکھا ہے، بلکہ میں اپنی ساری محنت سے جو دنیا میں کی تھی بیزار ہوا، کیونکہ ضرور ہے کہ میں اسے اس آدمی کے لیے جو میرے بعد آئے گا چھوڑ جاؤں۔ ایسی محنت ہے جو نفرت انگیز ہے، جس کا کچھ فائدہ نہیں۔ کیا اس کے علاوہ بھی کسی طرح کی محنت ہے جو محبوب ہے اور ابدی پھل لاتی ہے؟ مجھے یاد ہے کہ خداوند یسوع مسیح دنیا میں ایک انسان تھا اور اس نے اپنی خدمت کے آخر میں نبوت کی روح سے کہا کہ میں نے اپنی قوت بے فائدہ بطالت میں صرف کی۔ مسیح نے 3.5 برس محنت کی، وہ ابلیس کے تمام ستائے ہوا میں بھلائی اور بانٹتا گیا، اور اس کے پاس آرام کرنے کا وقت نہ تھا، اور ایک سے زیادہ مرتبہ اسے کھانے کی فرصت نہ ملی، اور وہ شہر شہر اور گاؤں گاؤں پھرتا رہا۔ 3.5 برس کی خدمت کے آخر میں ایسا لگا کہ اس کی ساری خدمت رائے گاہ گئی، بہتوں نے اس کا یقین نہ کیا، اور اس کی زندگی میں اس پر ایمان لانے والے 500 اشخاص سے زیادہ نہ تھے۔ اور اس نے نبوت کی روح سے کہا کہ میں نے اپنی قوت بے فائدہ بطالت میں صرف کی، لیکن باپ نے اسے جواب دیا، یہ تو ہلکی سی بات ہے کہ تو یعقوب کے قبائل کو برپا کرنے اور محفوظ اسرائیل کو واپس لانے کے لیے میرا خادم ہو، یعنی کہ تیرا انسان اور خادم بننا چھوٹی بات ہے، کیونکہ تیری خدمت کا پھل صرف اسرائیل تک ہی محدود ہے، پر ضرور ہے کہ تو اپنی محنت کا پھل پائے۔ تجھ کو قوموں کے لیے نور بناؤں گا کہ تجھ سے میری نجات زمین کے کناروں تک پہنچے گی، اور ضرور ہے کہ تو اپنی محنت کا انعام پائے اور تیری محنت ابدی پھل لائے۔ اور اسی لیے مسیح کو بطور انسان صلیبی کام کی تکمیل کے بعد بڑا انعام دیا گیا کہ وہ جلال پا کر باپ کے تخت پر بیٹھا، سارا اختیار اسے دیا گیا، اسے سب قوموں پر اختیار بخشا گیا، اور وہ دنیا کی عدالت کرے گا، لہٰذا وہ بہت سے انعام کا حقدار ہے، اور جو کوئی مسیح کی پیروی کرتا ہے اس کی محنت بے فائدہ نہ ہوگی۔ اور ہمیں پولس یاد ہے جس نے اپنی ساری خدمت کے آخر میں دوسرے تموتھیوس کے خط کے 4 باب میں شہید ہونے سے پیشتر یہ کہا کہ میں نے بڑی محنت کی۔ پولس، کیا تجھے اس محنت پر افسوس ہے؟ اس نے کہا، ہرگز نہیں، میں اچھی کشتی لڑ چکا، میں نے دوڑ کو ختم کر لیا، میں نے ایمان کو محفوظ رکھا، آئندہ کے لیے میرے واسطے راست بازی کا وہ تاج رکھا ہوا ہے۔ اور کہتا ہے، پس اے میرے عزیز بھائیو، ثابت قدم اور قائم رہو، اور خداوند کے کام ہمیشہ خداوند کے کام افزائش میں کرتے رہو، کیونکہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں، اور ہر کوئی جو خداوند میں محنت کرتا ہے، چاہے وہ خداوند کے نام پر ایک پانی کا پیالہ بھی دیتا ہے، وہ اپنا اجر پائے گا، اور اس کی محنت بے فائدہ نہ ہوگی۔ ایسے کام ہیں جو آج تک با اثر ہیں۔ مثال کے طور پر بائبل کا موجودہ عربی ترجمہ جو ہمارے پاس ہے، ہمیں کرنیلیس وین ڈائک یاد ہے جس نے برسوں محنت کی اور جدوجہد کی تاکہ ہم تک اس عربی نسخے کو پہنچا سکے۔ اس کی محنت کی برکت آج تک قائم ہے، اور جو کوئی بائبل مقدس کو کھولتا ہے وہ آرام اور نجات حاصل کرتا ہے۔ یہ تو موجودہ پھل ہے، اس کا ابدی پھل بھی ہے، خداوند اسے اس کا انعام دے گا۔ اور اسی طرح سے وہ خادم جو اپنا گھر چھوڑتا اور خداوند کے لیے محنت کرنے کو نکلتا ہے، اور وہ ملازم جو خداوند کے سامنے ایمانداری سے کام کرتا ہے، دراصل ایمانداری کی زندگی بہت مہنگی ہے، لیکن خداوند کے حضور سے اس کا اجر ملتا ہے۔ خداوند کے لیے کی جانے والی محنت یقیناً پھلدار ہے، پھلدار۔ ڈاکٹر فیاض کی کہی ہوئی خوبصورت باتوں سے میں اضافہ کرتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ کبھی کبھار جب کہ ہم خداوند کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں ویسا ہی محسوس ہو سکتا ہے جس کا اظہار نبوت کی روح سے خداوند یسوع مسیح نے کیا کہ میں اپنی قوت بے فائدہ بطالت میں صرف کی۔ میری محنت بے فائدہ ہے، بے فائدہ ہے، میں نے خدمت کی اور محنت کی، لیکن اس خدمت سے مطلوبہ پھل حاصل نہ ہوا۔ دراصل 2 باتیں ایسی ہیں جو اس مسئلے کو حل کر سکتی ہیں۔ پہلی بات جو ہم نے سنی وہ پہلے کرنتھیوں کے 15ویں باب میں ہے، جہاں وہ کہتا ہے کہ یہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خداوند میں بے فائدہ نہیں ہے، سو یہ ضروری نہیں کہ میں اپنی اس محنت کا پھل اپنی آنکھوں سے دیکھوں، لیکن جب یہ محنت خداوند میں ہے اور اس سے خداوند کا جلال مقصود ہے تو میں خداوند پر بھروسہ رکھتا ہوں کہ وہ سب مجھے مقرر وقت پر انعام دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کا آپ نے ابھی ذکر کیا وہ یہ کہ کچھ ایسے پھل ہیں جو میری زندگی میں ظاہر نہ ہوں گے، لیکن شاید میرے منظر سے جانے کے بعد لوگ میری خدمت کے پھلوں کو دیکھیں گے، جس طرح خدا کے بندوں نے اس پھل کو نہیں دیکھا۔
भाई इसहाक फिर 18वीं आयत से 23वीं आयत में लिखा है, बल्कि मैं अपनी सारी मेहनत से जो दुनिया में की थी बेजार हुआ, क्योंकि ज़रूर है कि मैं उसे उस आदमी के लिए जो मेरे बाद आएगा छोड़ जाऊं। और कौन जानता है कि वो दानिश्वर होगा या अहमक। बहरहाल वो मेरी सारी मेहनत के काम पर जो मैंने किया और जिसमें मैंने दुनिया में अपनी हिकमत ज़ाहिर की ज़ब्त होगा, ये भी बुतलान है। तब मैं फिरा कि अपने दिल को उस सारे काम से जो मैंने दुनिया में किया था नाउमीद करूं, क्योंकि ऐसा शख्स भी है जिसके काम हिकमत और दानाई और कामयाबी के साथ हैं, लेकिन वो उनको दूसरे आदमी के लिए जिसने उनमें कुछ मेहनत नहीं की उसकी मेरास के लिए छोड़ जाएगा। ये भी बुतलान और बिलाई अजीम है, क्योंकि आदमी को उसकी सारी मुशक्क़त और जांफिशानी से जो उसने दुनिया में की क्या हासिल है, क्योंकि ज़रूर है कि मैं उसे उस आदमी के लिए जो मेरे बाद आएगा छोड़ जाऊं। और कौन जानता है कि वो दानिश्वर होगा या अहमक। ये भी बुतलान है। वो उस शख्स की बात करता है जिसने मेहनत की और उसके बाद आने वाला अगर अहमक हुआ तो वो उसे ज़ाया कर सकता है, जिसके बायस उसका दिल गम और मातम से भर गया। और फिर उसने 23वीं आयत में कहा, क्योंकि उसके लिए उम्र भर गम है और उसकी मेहनत मातम है, बल्कि उसका दिल रात को भी आराम नहीं ये सब पाता। भी क्या बुतलान कहेंगे? है। जैसा कि हमने कुछ देर पहले कहा कि उसने अपने लिए मेहनत की, लिहाजा जो कुछ उसने किया उसकी जान को उससे वाबस्तगी है। नतीजतन वो ये सोचता है कि जिस लम्हे वो अपने काम से जुदा होगा वो उसके लिए बड़ा तबाह कुन होगा। सबसे पहले इसलिए कि वो अपने काम करने का लुत्फ खो देगा, दूसरा क्योंकि वो इसकी ज़मानत नहीं दे सकता कि उसके बाद कौन उसे संभालेगा, और वैसे वो तारीख़ी एतबार से दुरुस्त था, क्योंकि बादअज़ा उसके बेटे के अयाम में सल्तनत में तकसीम हो गया। कैसा बड़ा दुख है। तो फिर किसी के कुछ करने का फ़ायदा ही क्या है। मेरा ख्याल है जो हमने कहा इससे उसकी तस्दीक होती है कि ये शख्स दुनिया पर गौर कर रहा है और उसका नुक्ता नज़र रूहानी या अबदी समत नहीं रखती जो खुदा से वाबस्ता है, और नतीजतन उसे महसूस होता है कि जो कुछ वो कर रहा है बेफ़ायदा है, और वो इसलिए भी उदास है क्योंकि वो किसी और के लिए अपना कुछ छोड़ जाता है, और जो कुछ वो छोड़ जाता है मादी है ना कि रूहानी। अगर वो कुछ रूहानी होता तो ईमानदार या खादिम वो अपने वास्ते ना करता। मसलन पालूस रसूल ने जबकि वो जिंदा भी था कहा, और जो जो बातें तुम्हारे फ़ायदा की थी उनके बयान करने और एलानिया और घर घर सिखाने से कभी न झिझका। अपनी मौत के बाद उसने एक बड़ी रूहानी मेरास छोड़ी। मसलन उसने इल्हाम के वसीला खतूत तहरीर किए, उसमें बाइबल के लफ्ज़ पूरे हुए कि अगरचे वो मर गया तो भी अब तक कलाम करता है। उसका काम 2000 से फल ला रहा है। जब से नया अहदनामा लिखा गया तब से लेकर आज तक खुदा का कलाम जारी है। तो फिर मसला क्या है? मसला ये है कि सुलेमान को कई मसले थे। सबसे पहले तो उसका नुक्ता नज़र दुनिया का था, दूसरा वो अपने वास्ते काम कर रहा था, तीसरा उसने चीज़ों को खुद से वाबस्ता किया और उनसे एक मुख्तार का सा बर्ताव ना किया। जैसा कि हम कुछ देर पहले बात कर रहे थे कि उसकी सोच देखकर लोगों ही की मानंद है कि मुस्तकबिल अनदेखा और पुरअसरार है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो खुदा के हाथ में है। जब मैं खुदावंद के पीछे चलता हूँ तो मैं हासिल करूँगा और मेरे बाद मेरी औलाद हासिल करेगी। इसके बरक्स मुझे दूसरे सलातीन का एक वाक़या याद है कि अंबिया इज़ादों में से एक शख्स था जो गरीब था, और जब वो मर गया तो कर्ज ख्वाह आया कि उसने दोनों बच्चों को ले जाए और उन्हें गुलाम बनाए। सो वो बेवा खुदा के बंदा अलीशा से फरियाद करने लगी, और उसका कहना ये था कि मेरा शोहर तेरा खादिम खुदावन से डरता था, और उस शख्स ने अपने बच्चे के लिए कुछ ना सही, छोड़ा। ठीक है। मैंने बहुत ही सादिक खूबसूरत को बातें। बेकस और उसकी और औलाद उसकी को औलाद को टुकड़े टुकड़े मांगते मांगते नहीं नहीं देखा। जी, ठीक है। चलिए अब मेहमानों से उनका सवाल जानते हैं। जी, सवाल कीजिए। सुलेमान के पास बहुत कुछ था और आखिर में उसने कहा कि सब कुछ बुतलान है। जब सब कुछ बुतलान है तो वो उदास क्यों है? क्या इसलिए कि वो सब अपने बाद आने वालों के लिए छोड़ना चाहता है? सही, जब सब कुछ ही बुतलान है तो वो उसे छोड़ने पर उदास क्यों है? दरअसल वो उलझन का शिकार है और सुलेमान की हर बात से उलझन और परेशानी झलकती है। वो नहीं समझ पा रहा उसे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और उसने देखा कि जिन चीजों की कदर उसने की वो बातिल और बुतलान है। और इस बाब के आखिरी हिस्से में भी उसकी परेशानी वाज़ेह है। उसने कहा कि मैं तो किसी ऐसे के लिए यह सब छोड़ जाता हूँ जिसने इसके लिए मेहनत नहीं की, और मैं इससे महजूज ना हो पाया। तो फिर तू क्या चाहता है? उसने कहा क्यों ना मैं अभी लुफ्त उठाऊं, पस इंसान के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं कि वो
کھائے پیے اور اپنی ساری محنت کے درمیان خوش ہو کر اپنا جی بہلائے اور بہتر ہے کہ میں لطف اٹھاؤں. کیا تو نے نہ کہا تھا سب باطل ہی باطل ہے؟ سو اب میں اس سے محظوظ ہونا چاہتا ہوں اور اپنی زندگی میں اس کا لطف اٹھاؤں گا. پھر وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ یہ خدا کے ہاتھ سے ہے، اس لیے کہ مجھ سے زیادہ کون کھا سکتا ہے اور کون مزہ اٹھا سکتا ہے. پھر اس نے کہا کہ مجھ سے زیادہ لطف نہیں اٹھایا، لیکن میں ان تمام چیزوں کا لطف اٹھانے کے باوجود بھی خوش نہیں. تو تجھے در حقیقت کیا چاہیے؟ اور یہ واضح ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اسے کیا چاہیے. اور میں وہ الجھن کا کہوں گا شکار ہے. کہ بات وہ کے الجھن اس کا شکار آخری ہے. حصے میں وہ پہلے کہی ہوئی باتوں کے برعکس بات کرتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ وہ اس آدمی کو جو اس کے حضور اچھا ہے، حکمت اور دانائی اور خوشی بخشتا ہے، اور گناہگار کو زحمت دیتا ہے کہ وہ جمع کرے، انبار لگائے اور اسے دے، اور یہ بھی بطلان اور ہوا کی چران ہے. اور وہ دیکھتا ہے کہ خدا ایک گناہگار کو دولت حاصل کرنے دیتا ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے تاکہ وہ اس کے بعد کسی راست باز کو ملے. اور امثال کے 13ویں باب میں ایک اچھی آیت لکھی ہے کہ گناہگار کی دولت صادقوں کے لیے فراہم کی جاتی ہے، جبکہ تو ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہا ہے جو اپنی دولت راست بازوں کے لیے چھوڑے جاتا ہے. تو پھر تو ایسا کیوں نہیں چاہتا؟ وہ الجھن کا شکار ہے. مطلب وہ پریشانی میں ہے، وہ قابض رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے سب بطلان ہے. وہ جہاں محظوظ ہونا چاہتا ہے، پھر سوچتا ہے کہ وہ یہ سب بعد ازاں کسی آنے والے کی خاطر چھوڑ جاتا ہے جو اسے کھو دے گا. مطلب وہ ڈاواں ڈول ہے. بالکل. میں کہنا چاہتا ہوں بھائی یاد کہ دنیا میں دیکھیں تو عظیم ترین مفکروں اور فلسفے کے ماہرین نے الجھن اور نفسیاتی طور پر عدم توازن برپا کیا ہے، یہاں تک کہ لوگ راتوں کو سو نہیں پاتے ہیں. اور ہم 23ویں آیت میں دیکھتے ہیں بلکہ اس کا دل رات کو بھی آرام نہیں پاتا. میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، سلیمان جیسا شخص کس طرح سے رات کو سونے سے کیسے رہ سکتا ہے؟ پھر کون ہے جو رات کو سو سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ رات کو کون سوتا ہے؟ خدا پرست ایماندار جو کہ سلامتی سے لیٹ جائے گا اور سویا رہے گا، کیونکہ اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے. جس نے اپنا بوجھ خداوند پر ڈال دیا اور جو یہ جانتا ہے کہ جب خداوند بھلائی کرتا ہے تو اس کا مالک خداوند ہے، اور اگر خداوند اس کی بھلائی کو قائم نہ کرے، خداوند خود موجود ہے، اس کا تعلق خداوند سے ہے تاکہ اس کی بھلائی سے، لہٰذا وہ اپنی زندگی میں بھلائی کے لیے فکر مند نہیں ہو سکتا، اور وہ اپنی زندگی کے بعد اپنی اولاد کے لیے بھی فکر مند نہیں ہے. جیسا کہ ہم کچھ دیر پہلے اس خدا پرست شخص کی بات کر رہے تھے جو نبیوں کے فرزندوں میں سے ہے. خداوند ہماری مدد کرے کہ ہم دنیا کے معیار سے بلند ترین سوچ کو رکھیں، ورنہ ہم ہمیشہ حیرت اور الجھن میں ہی مبتلا رہیں گے. افسوس یہ بات ایمانداروں کے لیے حلقے میں بھی آج کل بڑی عام ہے. بہت سے ایماندار یہ سوچتے ہیں کہ کیا ہمیں ہجرت کرنی چاہیے یا نہیں، ہم اپنے بچوں کو اس اسکول میں ڈالیں یا اس اسکول میں ڈالیں، کون سا جی بہتر ٹھیک ہے، شکریہ. ہم قسط کے اختتام کو پہنچ چکے ہیں. چلیے مہمانوں سے ان کی رائے جانتے ہیں. جی آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ سب سے اہم بات جو مجھے اپنے بچوں کو میراث کے طور پر بتانی ہے یہ ہے کہ خداوند میں رہو. کچھ بھی میں جو اپنے واسطے کروں وہ میری زندگی کو رنجیدہ کرے گا. بہت سال پہلے میں ایک خاتون سے ملی جس کے ہاں اولاد نہ تھی اور اسے اولاد کی آرزو تھی، اور جب اس کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی اس نے سوچا کہ وہ لڑکی اس کے بڑھاپے کا سہارا بنے گی. لیکن آج 15 سال بعد وہ رنجیدہ زندگی گزار رہی ہے کیونکہ اس نے اسے خداوند کے خوف میں پروان نہ چڑھایا. صحیح. ہر بات جس پر دنیا میں محنت ہوتی ہے بے فائدہ ہے، لیکن ایسی بھی محنت ہے جو بے فائدہ نہیں کہ خدا ان کے کام میں ہمیشہ افزائش کرتے رہو، کیونکہ جانتے ہو کہ تمہاری محنت خدا ان میں بے فائدہ نہیں. صحیح. اگر ہم دنیا پر غور کریں گے تو ہم سلیمان کی مانند بے خوابی میں مبتلا رہیں گے، لیکن جب ہم خداوند کی طرف دیکھتے ہیں تو اے خداوند فقط تو ہی مجھے مطمئن رکھتا ہے. صحیح. شکریہ. خداوند آپ کو برکت دے. خادمین کا بھی آمین. شکریہ. اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی.